ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज महाभारत उपर आधारित श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन उपरे सुंदर कहानी मान रही युव अवस्था अद्भुतमय घटना घटी एसबू उपरे जानिबा। सर्वप्रथमे कुल्हाड़ी प्रसंग रही अर्जुनकर अहंग आसिला भगवान अंतर्जामी सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान मु भगवानकर प्रिय सखा प्रिय भक्त भगवान मत विशेष भाव में कृपा प्रदान करिसंती कल्याण करिसंती एभली भाव में मनरे अंग आसिला मोर भगत जेउ नर शुभ अशुभ नाई तार। सुंदर भाव में जगन्नाथ दास उड़िया भागवत रचना करिसंती सुंदर पद रचना करिसंती। अरे मोर सखा मोर मित्र अहंग्रे बसीभूत हो गला ना ये सब ठीक न कौन कले चल बणरे भ्रमण करवा। भ्रमण कले द्विपहर भगवान को शोष लगे अर्जुन को पठेले जाओ दूर रे गोटे कुड़िया देखा जाउची से स्थान को जाओ जल संग्रह कर पान कर मो पाई आनिब। भगवान कथा रे अर्जुन से स्थान रे पहुँची गले देखिले अद्भुतमय घटना घटी जड़े बुढ़ा व्यक्ति कुल्हाड़ी धरिचंती अपेक्षा करुचंती मु हानिबी मु हत्या करी मु बद्ध करी। अर्जुन से स्थान रे उपस्थिति जाहिर कले सुंदर भाव में प्रश्न पचारुचंती कौन पाई कुल्हाड़ी धारण करिच। से बुढ़ाटी सुंदर भाव में कहते तीन जन को मु हत्या करी से ये कुल्हाड़ी धारण करिछि। सर्वप्रथम क्या हत्या कर मु प्रहलाद को हत्या करी खुंबरू मोर भगवान को बाहर कला केते कष्ट होइतिबो। द्वितीय रे क्या बध करिवे मु पांचाली को बध करी हत्या करी कहीं ना भगवान ठारू कुटी वस्त्र नेला केते कष्ट होइतिबो। वस्त्र हरण समय रे भगवान वस्त्र होइतिले ना। तृतीय रे क्या बध करिवे मु अर्जुन को बध करी अर्जुन भूल करिछि भगवान को सारथी करदेला या ठीक थिला कि सेत पई मु बध करी मु अर्जुन को बध करी हानिबी। यही कथा शुणा मात्र के स्वयं अर्जुन चमकी पड़े तापर कौन घटव भगवान को समस्त कथा कहले भगवान कर माया जापारे मनरे अहंग आसवा हेतु भगवान अहंग नाश करने यही प्रक्रिया कले। ये गोटे कहानी रही वर्तमान आउ गोटे कहानी उपरे संक्षेप आलोचना करवा। हाँ आज्ञा कांदिबा प्रसंग धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट हो सारी ठीक यही समय रे अर्जुन विभिन्न अंचल रे भ्रमण करुले देखा पाइले जड़े ब्राह्मण देवता बुढ़ा होती ना से रास्तारू खाद्य संग्रह करुँच। यही दृश्य देखी मनरे दया आसला से वृद्ध व्यक्ति निकट को गले कथोपकथन कले जानिबा को पाइले ये होचंती परम ज्ञानी भगवान परम भक्त आध्यात्म ज्ञान हासिल करिसंती। सुंदर भाव में कहते कौन पाई तुम्हें
मोर ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट होइछन्ति तांको निकटकू जाउन निश्चित भाव मोर भाई आपण को अधिक दान करिवे समस्यार मोचन घटिब दारिद्रता दूर हम जेते बेले अर्जुन ये कथाटी कहले से ब्राह्मण देवता कांदीबाक आरंभ कले अर्जुन मन मन चिंतन कर अरे मु तो ठीक कथा कहूँ कौन पाई कांदुचंती किछि बुझी पारिले ना तापरे कौन घटिला निजर ज्येष्ठ भाई निकटरे समस्त कथा कहले भाई शुणिले से मध्य कांदीबाक आरंभ कले तापरे कौन घटिब पार्थ बड़ भाई युधिष्ठिर अर्जुन को सहित श्रीकृष्ण को निकट को पहुँची गले युधिष्ठिर अर्जुन उभय परम ब्रह्म भगवान को निकट में पहुँची गले समस्त कथा कहले भगवान शुणा मात्र के कांदिले किछि भी जना पड़ानी कौन पाई समस्त कांदुचंती शेष पार्थ सखा को पचारे अरे मु तो किसी भूल करना ना मु जहाँ निकट में कहूँ समस्ते कांदुचंती यार कारण कौन सुंदर भाव में भगवान कहते से ब्राह्मण देवता परम ज्ञानी मागिबापाई इच्छा प्रकाश करूना मु अन्य निकट में हाथ पतेबी धर्म नष्ट हम यह ठीक नुह से कांदिले बरं कष्ट सह्य करी दुखरे समय अतिबाहित करी किंतु मागिबे नहीं भाई कौन पाई कांदिले भाई ये कांदिले जे मु कि धर्मराज मो राज्य रे परम ज्ञानी पुणी ब्राह्मण देवता खाइबा को पाउना दुखरे कष्ट समय अतिबाहित करुचंती मु उपयुक्त राजा नुह से कांदुचंती ठीक अच्छे सखा आपण कौन पाई कांदिले आग को कली जुग आसीबो ना लोक माने तम गुण को धारण करिवे कुकर्म लिप्त रहिबे अधर्म मार्ग रे चलिबे से कथा चिंतन करबा हेतु चक्षुरु लुतक झरी आसला यही प्रसंग रही वर्तमान जातक प्रसंग उपरे आलोचना करिबा देखंतु परीक्षित जन्मग्रहण कर सारी 21 दिन रे जातक प्रसंग आरंभ होता है ना 21 सिद्धिप्राप्त मुनि माने उपस्थित जाहिर करचंती धर्मराज युधिष्ठिर सुंदर भाव आगत भविष्य विषय रे जानियापाई इच्छा प्रकाश करुचंती गोटे पर गोटे प्रश्न पचारुचंती सत्वगुण को धारण करिब हाँ धारण करिब परम विष्णु भक्त हम हाँ हम सुशासन प्रतिष्ठा करिब हाँ सुशासन सुंदर भाव प्रतिष्ठा करिब पूजा करिब यज्ञ करिब हाँ अनेक यज्ञ करिब विश्वजित यज्ञ करिवे अश्वमेध यज्ञ करिवे राजस्व यज्ञ करिवे प्रजा वत्सल राजा हेबे कि ब्राह्मण वत्सल हेबे कि एभली भाव में अनेक प्रश्न पचारुचंती पार्थ आश्चर्य होउचंती कौन पाई भाई एते प्रश्न पचारुचंती भविष्य विषय रे एते जानिबार आवश्यकता अछि कि कौन पाई भविष्य विषय रे एते प्रश्न पचारिबा तापरे प्रजा माने आनंद रे रहिबे कि हाँ अहंग्र वशीभूत हेबे कि पाप अर्जन करिवे कि कुमार्ग रे चलिबे कि यही भली अनेक प्रश्न पचारुतिले सुंदर भाव में सिद्धिप्राप्त मुनि माने कहउचंती ना जस ख्याति अर्जन करिवे चक्रवर्ती सम्राट हेबे परम विष्णु भक्त हेबे सुशासन प्रतिष्ठा करिवे शेष रे कौन पचारिले ये मुक्ति पाइबे किंबा किभली भाव में मृत्युवरण करिवे प्रश्न पचारिदेले मृत्युवरण प्रश्न पचारिबा ठीक नथिला
यही समय से मुनि माने कौन कहले हाँ ब्रह्म शापरे मृत्युवरण करेंगे। ये सब कथा शुणा मात्र के धर्मराज युधिष्ठिर भांगी पड़े मन मन चिंतन कले अरे जी सत्पथर चल धर्म अर्जन कर सुकर्म कर यज्ञ कर परम विष्णु भक्त हम दान कार्य कर किभली भाव ब्रह्म शाप पाइबे। ये सब शुणा मात्र के मन दुख कले। यही प्रसंग रही ईश्वर जंत्र मध्य पड़ी कार्य कारण पथ उड़ी भगवान कर माया विषय किए बा ठीक भाव जापर कई भी भगवान का मायारू मुक्ति पाई पारती नहीं। जिते बड़े भगवान ये जीव को कृपा करती निश्चित भाव मायारू उद्धार पाई पार। ये सब प्रसंग रही पुणी युव अवस्था अनेक कहानी रही से गलभ ऋषि गभीर जल मध्य प्रवेश कले हाथ दुईटी ऊपर को टेकिले श्रीकृष्ण को प्रार्थना कले जप कले। यही समय चित्रसेन रथ उपर बसी गमन करुले छेप पकईदे से हाथ पापुले छेप पड़ा कौन घटब अभिशाप देवे ना ब्रह्मशाप पड़ा। से नारद मुनि चित्रसेन को कहले ब्रह्मशाप मृत्युवरण कर प्रार्थना कले कौन कले मु उद्धार पाई पारि। सुंदर भाव कहले जाओ सुभद्रा मातांकर शरणागामी हम से ही रक्षा करेंगे। अभय वर प्रदान कले माँ तापर कौन घटब पतिदेव अर्जुन थिले ना मु शपथ करी चित्रसेन को रक्षा करेंगे कृपा करंतु। पतिदेव राजी हो गले। सेपटे श्रीकृष्णकर भक्त ना कृष्ण को प्रार्थना करुले परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को चिंतन कले ध्यान कले जप कले भगवान उपस्थिति जाहिर कले समस्त कथा कहले। चित्रसेन कुकर्म करी उचित दंड पाइबा दरकार। सेपटे सुभद्रा माता अर्जुन से स्थान उपस्थिति जाहिर करछन्ते। कृष्ण अर्जुन का मध्य समर प्रक्रिया जितेबाला आरंभ हो गला नारद मुनि कौन कहले चित्रसेन को कहले जाओ ऋषिंकर पाद तले पड़ी जाओ पड़ी गले। ऋषिंकर क्रोध शांत है। चित्रसेन को कौन कले रक्षा कले क्षमा करदे किंतु श्रीकृष्ण को ऊपर क्रोधान्वित हो गले। कौन करेंगे गंगा माता को स्मरण कले जल आसना से जल आसिले मंत्र प्रयोग करी श्रीकृष्ण उपर प्रयोग करेंगे। क्रोधान्वित होती भगवान का माया भ्रमित होती। सेपटे सुभद्रा माता चिंतन करुचंती गंगा माता को प्रार्थना कले माता ये जटिल समस्या उद्धार कर रक्षा कर। जेहेतु सुभद्रा माता प्रार्थना कले गंगा माता कौन करेंगे रक्षा करेंगे ना गंगा जल हाथ को आसला ना श्रीकृष्ण उपर कौन प्रभाव पड़ नाला। तापर कौन घटब गलभ ऋषि से स्थान अन्यत्र प्रत्यागमन कले। यही प्रसंग रही पुणी जमा घुष्ट बोली जड़े वीर थिले तांत्रिक थिले से कौन करती हाँ आज्ञा डाण हाथ लिखे बाम हाथ लिपिदेवे जहाँ कर नाम संध्या समय युद्ध चली जाइए ना लिखे तापर दिन से वीर मृत्युवरण करेंगे। चिंतन कले मु अर्जुन को मारिदेवी अर्जुनकर नाम को लिखिले 10टी नाम रही ना आपण मैंने जानी हाँ पार्थ गुड़ाकेश विजय धनंजय
ସବ୍ୟସାଚୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣ, ପୁଣି କିଲଟି, ଶତବାହନ, ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଦୁଇ ହାତରେ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ନା, ସବ୍ୟସାଚୀ, କୁନ୍ତେୟ, ଜିଷ୍ଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାଁ ରହିଛି। ଯେତେଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ 10ଟି ନାମ ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଜୁନ ଆମରିବେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନଥିଲେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତ। ଆରେ ସିଏ ତ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା। ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କଲେ? ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ମହାଯୋଗିନ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମନ୍ ବିଶ୍ୱଭାବନ ପନ୍ନାମ ପାହି ଗୋବିନ୍ଦ କୁରୁ ମଧ୍ୟେ ଅବଶି ଦୈତ୍ୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, କୁରୁସଭା ମଧ୍ୟରେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଉଛି, ବସ୍ତ୍ରହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗାମୀ ହେଉଛି, କୃପା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ବେଶ୍ୟା କହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛ, କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କଲ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ସମରରେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଗଲେ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସମର ହେବ ନା, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରୀ ନା, ଭଗବାନ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଶିର ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ପାର୍ଥ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଆରେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମହାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ? ନା, ମୁଁ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିଛି, ପୁଣି ସାନ ଭାଇ ନା, ସାନ ଭାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମାଗିବେ, ଆଗରେ ମାଗିବେ ନା। ତେଣୁ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଆଗେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ନାରାୟଣ ସେନା ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ମୋର ଏଭଳି ସାରଥୀ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସମର କରିବି ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରଥୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରଥୀ ରୂପରେ ମାଗିଲେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ମନା କରିବେ କି? ଭକତ ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ତ ନାରାୟଣ ସେନା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାରାୟଣ ସେନା ମୋର ମିଳୁ। କ'ଣ ଘଟିଲା? 11 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହିଥିଲା, ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ଭଗବାନ ମାୟା ରଚନା କଲେ।
हाँ निश्चित भाव तुम मानकर मु सारथी हेबी किंतु गोटे शर्त रही महाभारत समर 2-3 दिन बाकी थिला समस्ते अंतरर कथा सत्य कथा प्रकाश करंतु जार मनरे जहाँ किसी अच्छी ना प्रकाश करंतु सर्वप्रथमे धर्मराज युधिष्ठिर सुंदर भाव कहते मु युद्ध चाहूना युद्धर विकल्प जदि आउ किछि हुअंता मु ग्रहण करि पारि थांते शांति चाहे कदापि युद्ध चाहे ना पुणी सान भाई प्रति शत्रुता भावना मोर मनरे जागृत हो नहीं सत्य कथा ना पुणी भीमसेन सुंदर भाव कहते मु अधिक खाए भक्षण करे ना कृष्णा पर मोर अधिक अधिकार लेबा दरकार पुणी अधिक खाऊतिबा तू मु अधिक कार्य करि थाए यह ठीक नुह तापरे कौन घटिब अर्जुनकर पाली पड़ब ना मोर सखा को मोर गांडीब को जी अपमान करे ना मु सह्य करि पारे ना कौन घटिब सुंदर भाव सहदेव कहते निजको गर्व लगे मु कुंतींकर पुत्र बोली माद्रींकर पुत्र जदि कई कहती मनरे दुख आसे सहदेव कहले नकुल कौन कहे हाँ मु अधिक सुंदर मनरे अहंग आसे किंतु कृष्णा मो ठारू एते मात्रा रे सुंदर जे रमणीया जे ईर्षा लगे दुख लगे तापरे कौन घटिब भगवान सुंदर भाव द्रौपदी माता को कहते तुम्हें मध्य अंतर रे जहाँ किसी रही ना सत्य कथा प्रकाश कर निजको धन्य मन कले मु यही 5 भाईंकर अर्धांगिनी तापरे कौन घटिला प्रकृत सत कथा कही नथिले ना पुणी श्रीकृष्ण आम मानकर मित्र सखा बंधु से गर्व आसे तापरे कौन घटिब तथापि प्रकृत सत कथा कही नथिले शेष कौन कहले हाँ कर्ण जदि मोर पति हुअंता ना धरापृष्ठरे श्रेष्ठ वीर न थाते आ केही भी वीर न थाते यही कामना बेले बेले मोर मनरे जागृत हुए इच्छा प्रकाश करे तापरे कौन घटिब से द्रौपदी माता सुंदर भाव श्रीकृष्ण को कहते हाँ आपण मध्य प्रकृत सत कथा कहतु कहतु ना सुनिबा भगवान सुंदर भाव कहते कौन कहले मोर भक्त को मु बेसी कष्ट दिए विपदर पके परीक्षा नहीं था पुणी जी सदा बेले मुखरे कही था कृष्ण मोर मु ताठारे माया रचना करिता जी मुखरे कही था पूर्ण समर्पण भावना जागृत करिता मु कृष्ण कर मु ताठारे बंधा हो जाए यही प्रसंग रही पुणी आलोचना करिबा विराट युद्ध समय गुलनला बेशरे अर्जुन उत्तरांक सहित गमन करते उत्तरा से कौरव सेना देखी भय कले कौन घटिला भय से स्थान दूरे जावाई चेष्टा कले से अर्जुन कौन कहले ठीक अच्छी प्रारंभिक अवस्था मु सारथी थी ना तुम्हें रथर सारथी हुआ मु समर करी से
ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବୃକ୍ଷରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚିକରି ରଖିଥିଲେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଧନୁ ରଖିଛ ନା, ଏହା ଖେଳନା ସଦୃଶ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଥିଲେ ନା, ରଥ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା, ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧାରଣ କଲେ, ସମରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ନା, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା, ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେବା। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଧାରଣ ବୀର ନୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ବୀର, ସଦାବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହି ବୀରଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ସଂଗ୍ରହ କର, ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ରହିବ ନା, ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶଙ୍କୁନି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ନା। ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ କଲେ, ଚିହ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରୀ ଆଣିଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେଇ ବିରାଟ ରାଜା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ବିବାହ କର। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟା ନା, ଶିଷ୍ୟା କନ୍ୟା ସଦୃଶ, ମୋର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ କଠୋର ତପ କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ତପ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍କାସୁରକୁ ପଠାଇଲେ, ସମ୍ବର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ନେବି, ତେବେ ଯାଇ ପଶୁପତି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଭଗବାନ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ ଶବର ଯୁବକ ଧାରଣ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତପ କରୁଥିଲେ ନା, ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧାରଣ କଲେ, ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଦୁଇଟି ବାଣ ସମାନ ସମୟରେ ଭେଦ କଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ବଧ କରିଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଶଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ବଧ କରିଛି। କଥୋପକଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କୁନ୍ତେୟ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମର କଲେ ଜଣାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧାରଣ କଲେ, ବାଣ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏଭଳି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାଣବନ୍ଦୀ କଲେ। ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପୂଜା କଲେ। ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶବର ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ଶଙ୍କର, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଅହଂରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଶବର ଯୁବକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭୋଳାନାଥ ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ। ପାର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ତପ କରୁଥିଲି, ଜପ କରୁଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ପଶୁପତି ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆଗକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।